नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जीके जीएस तहलका सीरीज का 5वां सेट लेके आ गए हैं। तो हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिए और फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे। क्योंकि जिनके पास पैसा है 2 लाख 3 लाख, वो ऐसे 1.5 लाख फीस दे के एक्स्ट्रा 2-3 लाख रुपया खर्च करके बीएड का डिग्री ले सकता है। मगर हम उन छात्रों के लिए आए हैं ये सब लेके जो छात्र थोड़ा आर्थिक स्थिति से थोड़ा तंगी है या मेहनती हैं मगर उनके पास पैसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए और फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, क्योंकि 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है और निगेटिव नहीं है। ठीक है, इस कारण कहते हैं आप 120 में 100 प्लस नंबर लाइए और फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए। वहाँ हॉस्टल भी मिलता है और स्कॉलरशिप भी 34-35 हज़ार मिलता है। तो आप लोग को पूरा फ्री में ही होगा। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप देखिए जितना भी चैनल पे बीएड का तैयारी कराता होगा उससे हम कुछ अलग हट के और आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं। ये नहीं कि किसी बुक से फ़ोटो खींच के दे दिए, डिस्कशन करा दिए। हम जैसा सिलेबस प्रीवियस से रहे उस अनुसार तैयारी कराते हैं। हम भारी भी दे सकते थे, क्योंकि हम यहाँ बीपीएससी का तैयारी, दरोगा का तैयारी नहीं कराना है। जब आप लोग को बीपीएससी दरोगा का तैयारी करना होगा तो आप बोलिएगा, उसका भी हम तैयारी करवाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी हम बीएड की तैयारी करा रहे हैं और हमें फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग को कहते हैं कि हमेशा कॉपी कलम लेके बैठिए। जो वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं आता होगा। जो आप लोग को इंपॉर्टेंट बुझाए वो नोट भी करते जाइएगा, और नहीं कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिए आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अब मोहनजोदड़ो को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आपको बता दें कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ। और बाढ़ के कारण जो अंत हुआ, इसी कारण मोहनजोदड़ो का अर्थ पड़ा मृतकों का टीला। ठीक है, और इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि अभी तक जितना शिलालेख वहाँ से मिला है, जितने भी पत्थर मिले हैं, जो भी वहाँ लिखा हुआ है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए अपने भावना से आदमी देखते हैं कि हाँ ये था वो था लिखा हुआ, इसीलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार था और यहाँ के जो वासी थे कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। और हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पे था। और भी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता से 1-2 प्रश्न छूट गया है, वो हम आने वाले हर सीरीज में करा देंगे। आप लोग की टेंशन मत लीजिए कि सर 1-2 प्रश्न छूट गया, क्योंकि हम आप लोग को पहले कह दिए हैं कि जितना है पहले उतना बढ़िया से तैयारी कीजिए और जो छूटेगा हमें खुद ध्यान है कि हमें क्या तैयारी कराना है क्या नहीं तैयारी कराना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कथकली लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, असम। तो आपको बता दें कि कथकली लोक नृत्य जो है केरल की है। ठीक है, और भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की लोक नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत स्पेशली उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। ठीक है, अब मोहिनी अट्टम देखिए केरल की है और कथकली भी बताए हैं आपको केरल की है। और सतरिया जो है असम की लोक नृत्य है। ओडिसी जो है ओडिशा की लोक नृत्य है। मणिपुरी जो है मणिपुर की लोक नृत्य है। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा लोक नृत्य में आपको बिहार बीएड में पूछा जाएगा, क्योंकि आज तक का इतिहास ही नहीं है कि बिहार बीएड का औकात क्या है कि इससे ज़्यादा पूछ ले। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। ठीक है, तो आपको बता दें कि देखिए मानव शरीर में जांघ की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे छोटी जो हड्डी होती है कान की स्टेपिज होती है, स्टेपिज की हड्डी होती है। तो प्रश्न था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो इसका उत्तर होगा जांघ। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसा कि हम बताए हैं कि सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिज होती है और सबसे लंबी हड्डी जांघ या उसे इंग्लिश में फीमर कहते हैं। ठीक है, जांघ या फीमर की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, और आपको बता दें कि हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, इसीलिए जब हड्डी कमज़ोर हो जाता है या
उम्र थोड़ा ढल जाता है 40 के बाद, तो कहता है कि कैल्शियम के टेबलेट खाने के लिए, क्योंकि हड्डी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए आप लोग अभी से ही अगर जवान हैं तो थोड़ा कैल्शियम युक्त, जैसे आप दूध पीजिए, दूध में कैल्शियम रहता है, ठीक है, तो आपका हड्डी मजबूत रहेगा। वैसे भी कहा जाता है कि गाय का दूध ज़्यादा पीने से हड्डी मजबूत होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कें का जाल किस देश में है। वैसे तो हमारे भारत में भी है, तो पहले देखते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो विश्व में देखिए अब ऑप्शन है अमेरिका, रूस, कनाडा, भारत। तो आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल अमेरिका में है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, सड़क के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। आप समझ ही गए होंगे कि विश्व में मेरा स्थान जो है रोड और सड़क में दूसरा स्थान है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी सड़क पेन अमेरिका हाईवे है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि देखिए बोलिविया में स्थित जो है उटुरुकू जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है, ठीक है। पूरा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क उटुरुकू है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ। ऑप्शन है 1919, 1942, 1905, 1885। तो आपको बता दें कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसी समय रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा गया है। और 1942 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था। अब देखिए 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1920 में देखिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1930 में देखिए दांडी मार्च हुआ था, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। और 1917 में देखिए गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था और इसे कहा भी जाता है गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन ही था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग है। ऑप्शन में है 395, 12, 22, 8। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो है 22 भाग है, मगर शुरुआती संविधान में देखिए वहाँ जो है 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची था, ठीक है। अब वर्तमान में देखिए संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, ठीक है। और आपको बता दें कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। ऑप्शन में है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव और कृष्णा। तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध है। आप जानते ही हैं बौद्ध, ठीक है, तो गौतम बुद्ध के वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव थे, सिख धर्म के प्रवर्तक जो है गुरु नानक देव थे और भगवत धर्म के प्रवर्तक जो है कृष्णा थे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन में गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में कि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की और आवर्त सारणी की खोज जो है मेंडलिफ ने की और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है मोंसले ने किया था और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था और जो है हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और भी खोज से संबंधित जो भी 2-4 प्रश्न छूट गए हैं वो हम सब अगला सीरीज में आपको करवा देंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न को रबी की निम्न, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है कि निम्न में कौन रबी की फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन है गेहूँ, बाजरा, तरबूज, धान। तो देखिए आपको बता दें, पहले तो ये जान लीजिए कि रबी और खरीफ की फसल कौन कौन होता है, ठीक है। तो रबी की फसल देखिए यह जो है अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। जैसे गेहूं, जौ, तोरी, चना, मटर, बरसीम आदि। तो जैसा कि आपको प्रश्न था कि निम्न में कौन रबी की फसल है, तो इसमें कौन होगा, गेहूं होगा, ठीक है। अब रबी की देख ली है, तो चलिए आगे खरीफ की भी देख लेते हैं। अब खरीफ की फसल में देखिए यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है। और उदाहरण जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन आदि, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे ज़रूर एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन में है रक्षा, रेल पुलिस, वन, रेलवे। तो आपको बता दें कि सूची क्या होता है, ठीक है। संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है ये समवर्ती मतलब सूची की बात की गई है, जो टोटल जो है 3 अनुसूची है। जैसे देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जैसा कि संघ सूची नाम से ही पता चल रहा है कि ये केंद्र सरकार है, तो संघ सूची इसमें पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। जैसे रेलवे, रक्षा, परमाणु कार्यक्रम, बैंक,
पुलिस विदेशी मामले इत्यादि, सॉरी पुलिस नहीं, विदेशी मामले इत्यादि। और राज्य सूची में देखिए पूरा एकाधिकार जो है राज्य का होता है। और देखिए राज्य के एकाधिकार में क्या क्या आता है, इसमें देखिए कृषि, पुलिस, रेलवे पुलिस, अदालत, सड़क आदि। आप लोग को एक कन्फ्यूजन होगा कि रेलवे और रेलवे पुलिस में, देखिए रेलवे पुलिस जो है राज्य सरकार की है, ठीक है, राज्य सूची की विषय है, मगर रेलवे जो है केंद्र सूची की विषय है। और समवर्ती सूची में देखिए वह सूची जिसमें दोनों का अधिकार हो, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो। अब उसका देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें दोनों अपना पैसा या फंड खर्च करता है, ठीक है, देता है इस पर। अब अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो ऑप्शन में है 1526, 1556, 1761, 1540। तो आपको बता दें कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। और 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध अभी बता ही दी है, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 51 के को। तो आपको बता दें कि पंचायती राज की चर्चा जो है अनुच्छेद जो है 40 में है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब देखिए पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में जो है 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब अनुच्छेद 48 में देखिए कृषि और पशुपालन है। और अनुच्छेद 17 में देखिए छुआछूत का अंत है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 क में देखिए मौलिक कर्तव्य, टोटल अभी 11 हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन में है पेट्रोलियम, मत्स्य पालन, उर्वरक और तिलहन। तो आपको बता दें कि पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन संबंधित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। अब हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पादन संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी के उत्पादन संबंधित है। गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन संबंधित है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे क्रांति आपको करा दिए हैं, ठीक है, मगर फिर भी जो छूटा हुआ था इसमें हम करा दिए हैं। इसीलिए आप लोग कहते हैं रेगुलर मेहनत कीजिए। और जो लोग प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए यह वीडियो और यह सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन में सोलर सेल, बैटरी, विद्युत मोटर, डायनेमो। तो आपको बता दें कि बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा भरी रहती है और वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ऑप्शन में है 4 दिन, 40 दिन, 120 दिन, 360 दिन। तो आपको बता दें कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का जो जीवन काल है 120 दिन होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स का जीवन काल जो है 2 से 4 दिन ही होता है, ठीक है। तो चलिए और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में पहुंचाना इसका कार्य होता है। और इसका जीवन काल जैसे कि बता दिए 120 दिन होता है। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहते हैं। हम सब अगले सीरीज में हर चीज़ करवा देंगे, बस आप लोग जितना भी देते हैं उतना पूरा जम के मेहनत कीजिए और जम के इसका तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, तो ऑप्शन है 20, 22, 23, 24। तो आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से जान लेते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ये जरूर पूछता है, ठीक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और ध्वज में बने चक्र का रंग जो है गहरा नीला होता है। और राष्ट्रीय ध्वज को जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो आपको बता दें कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और भी राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। देखिए राजस्थान में जो है केवलादेव, रणथंभौर और घाना राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में जो है कान्हा, सतपुड़ा और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखिए
दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। और जम्मू कश्मीर में देखिए दाचीग्राम, सलीम अली और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इससे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को पूछने वाला भी नहीं है, और एक दो अगर छूटता है तो हम सब अगले सीरीज में करा देंगे। ठीक है, बस आप लोग रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है कैसा आपको वीडियो लगा, तब ना हम समझेंगे कि हाँ हम बच्चे के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें अच्छा फीडबैक आ रहा है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन है फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, और प्रतिवर्ष जो है 6 नोबेल पुरस्कार यानी 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में है 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो आपको बता दें कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और 1 मई को जो है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और एक एक्स्ट्रा फैक्ट छूट गया है कि 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और योग विश्वविद्यालय जो है अभी भारत के बाहर अमेरिका बना है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की राजकीय भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन में हिंदू व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत और कोई नहीं। आपको बता दें बिहार की 2 राजकीय भाषा है, हिंदी व उर्दू है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए बिहार से उच्च न्यायालय जो है पटना में है। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, और राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, और राजकीय पशु जो है बैल है, और राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। तो चलिए आज तक इतना ही, और हम आप लोग से इतना अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर रेगुलर मेहनत कीजिए। और हम देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग को क्वेश्चन रहता है 20, मगर इसके अंदर देखिए 100 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए और फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए। ठीक है, तो चलिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह सीरीज आप लोगों को कैसा रहा। और वीडियो को देखिए इतना लोग देखते हैं हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, और हाँ जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल द